कांचन जी, आप उस टाइम पे साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब अगर बात करें आपके बेटे की, आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितना साथ देते हैं? बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ सब ऐसा जो। और मैं तो बच्चे से बस यही कह रहा हूँ, भगवान ऐसे ही खेलता रहे तू ऐसा। तरीके से रिंकू जी कहते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है उनकी, एक नौकरी उनको दिला दी गई थी जो वो छोड़कर आ गए थे। तो उस टाइम पे कुछ गुस्सा नाराज़गी हुई थी कि क्यों नौकरी छोड़कर आ गया? नहीं, काम अच्छा नहीं लगा उसे। काम अच्छा नहीं हाँ, लगा था। काम अच्छा नहीं। हाँ, कुछ नहीं कही हमने तो। जी जब अच्छा नहीं लगा तो अच्छा ही ना लगा। झाड़ू पोंछा की कही ना, जी जी तो वो फिर ना करो गाना कि झाड़ू पोंछा का काम नहीं करूँगा मम्मी मैं। मैं तो इतना खुशी हूँ कि बस पूछो मत। मुझसे मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मुझसे ऐसे ऐसे आदमी मिलने आएंगे। इसमें कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा। अच्छा, आप चाहते हैं जैसे धोनी, आप जानते होंगे धोनी बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, वो वर्ल्ड कप लेकर आए हैं भारत के लिए, तो क्या लगता है कि रिंकू जी अगले धोनी हो सकते हैं? मैं तो यही सोचती हूँ। हाँ, मेरे दिल की बात की आप पूछोगे तो मैं यही सोचती हूँ कि बहुत ऊंची सीढ़ी छोड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा और अभी मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में, जहाँ से एक क्रिकेटर जिनका नाम है रिंकू सिंह, आज के टाइम में उनको कोई भी ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, क्रिकेटर रिंकू सिंह, जिनकी शुरुआत अलीगढ़ शहर से हुई और वो क्रिकेट में आज उस मुकाम तक पहुँचे हैं जिस मुकाम तक पहुँचने का एक क्रिकेटर का सपना होता है। अभी अलीगढ़ में मौजूद हैं, उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, कितना परिश्रम किया, जानने के लिए हम आए हैं। उनके माता पिता से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार इस कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ है, इस पर थोड़ी बातचीत होगी। क्या नाम हुआ आपका? खानचंद है मेरा नाम। खानचंद जी, जैसे चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, रिंकू सिंह, कैसा संघर्ष रहा, कितनी मेहनत हुई, किस किस का साथ मिला? मेहनत तो सब की है इसमें है, और मेरे लड़के ने भी बहुत मेहनत की है और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी टीम के लिए मैच जिताया, मुझे बहुत गर्व की बात है जो मेरे लड़के ने ऐसा करके दिखा दिया। और मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी कि ये नज़ारा हो जाएगा, और ऊपर वाले की कृपा है साहब। मैं तो ऊपर वाले बहुत वो करता हूँ, और अच्छा करे, अपनी टीम को जिताए, और भगवान चाहे तो वो इंडिया के लिए खेले, बस इतना करें। कांचन जी, आपका सुना जाता है कि आप मना करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। मैं गोबला गैस गोदाम में काम करता हूँ, इसमें सिलेंडरों की डिलीवरी करता हूँ घर पर जाके। इसमें और मैं मना करता था उससे, है उसको पढ़ने लिखने में कोई ध्यान नहीं था, बस मैच में ही ध्यान था। है तो उसे मारता पीटता, मैंने भाई ये कि पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ आगे चल कर काम आई, क्रिकेट फ्रिकेट कुछ नहीं है इसमें। बस वो यही कहता है, पापा मैं खेलूँगा मैं बस। अच्छा खानचंद जी, जाने अगर हम, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है रिंकू जी की? हाई स्कूल कर रखी है उसने। हाई स्कूल किया है। पहले से ही जब बचपन में थे तब से ही वो कहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूंगा या फिर क्रिकेट खेल? ये तो नहीं कहता था कि मैं क्रिकेट बनूंगा, लेकिन उसको शुरू में ही हमारी ये ग्राउंड है, इस पर यहाँ पे बच्चे खेलते थे और सन 85 का आया हूँ मैं, और यहीं पे हमने उसको जन्म दिया है और यहीं से वो पढ़ा लिखा है। अच्छा, आपको अभी भी यकीन होता है कि इस मुकाम पर आज आपका बेटा है? कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत के साथ आप सबका तब तो सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन अब तो आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या कहना होगा अगर बात करें, जैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आगे भी आप कह रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम में खेले, तो कितनी खुशी मिलती है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है साहब। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बस ये सबको यही है, देखो रिंकू के पापा जा रहे हैं और मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मेरी बेटे ने मेरी बहुत वो कर दी है जी। आपका उनको उस टाइम पे साथ नहीं था, क्योंकि आप भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि आप इस जगह पे काम करते हैं और सिलेंडर की डिलीवरी का काम करते हैं। आप कहते थे कि पढ़ लिख लेगा बेटा तो और कुछ आगे बढ़ेगा। आप उस टाइम पे आप भी सही थे, लेकिन आज अगर बात करें, अगर कोई बाप इस तरीके से मना करेगा तो उनको क्या कहना चाहेंगे? खेलना चाहिए, जिस फील्ड में आगे जाना चाहता है उसमें जाने दीजिए। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करता हूँ सर जी, अपने अपने बच्चों को खिलाएं और उस पर ध्यान दें। और मेरा बेटा एक हॉस्टल बनवा रहा है, इसी के चक्कर में बच्चों की उसमें है जो बच्चे खेलें उसमें है और आगे बढ़ें। और मैं तो करूँगा अलीगढ़ से
और बच्चे भी निकले तो मुझे बहुत खुशी होगी उससे। का एक छोटे से शहर में रहने वाले रिंकू जी आज स्टार बन चुके हैं। आपने सोचा था कि कभी रिकॉर्ड बना लेंगे वो, क्योंकि रिकॉर्ड तो तोड़ते हैं लोग, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 5 गेंदों पे 5 छक्के। मतलब पूरा देश और विदेश तक हिल चुका है कि आखिरकार ऐसे एक क्रिकेटर इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक दिन नाम ऊंचा होगा और इस तरीके की वो मुकाम हासिल करेंगे? नहीं, जो लड़का मेरा मेहनत कर रहा है तो मुझे तो उम्मीद थी मैंने कि कुछ ना कुछ करेगा। पिछले साल भी एक है उसके नकलों के खिलाफ में मैच जो जिता रहा था, वो तो एंड बॉल पे बस वो कैच चला गया उसका। एक है 15 बॉलों पे उस टाइम भी 40 रन मारे, तो मुझे पूरी उम्मीद थी। लेकिन मुझे उस दिन वाले 9 तारीख वाले मैच में मुझे इतनी वो नहीं थी, क्यों राशिद खान ने जो हैट्रिक मारी थी रसल को, नारायण को, शार्दुल ठाकुर को, तो मेरा तो बिल्कुल पूरा हम दोनों मियाँ भी बस यही आस लगाए बैठे, हाथ जोड़ कर भगवान को, मैंने कोई चमत्कार हो जा, और ऊपर वाले ने वो चमत्कार करके दिखाया सब। खानचंद जी, आप उस टाइम पे साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब अगर बात करें आपके बेटे की, आपका कितना ख्याल रखते हैं, कितना साथ देते हैं? बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ सब ऐसा जो। और मैं तो बच्चे से बस यही कह रहा हूँ, भगवान ऐसे ही खेलता रहे तू ऐसा है। बस मैं तो यही हूँ, मुझे बस बात करी नहीं है। उसी दिन कॉल आई थी, पापा कैसा लगा आपको? मैंने बेटा बस मैं बस। अच्छा, शाहरुख खान जी से बातचीत हुई, उन्होंने इनाम भी दिया उनको, एक गाड़ी आपके घर में आने वाली है लग्जरी, जो आज तक मुझे लग रहा है कि अलीगढ़ शहर में भी 1 या 2 ही होगी भी या नहीं होगी। उसको देखकर कितना खुशी हो? अरे बहुत खुशी हो रही है सर, है मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो इतना खुशी हूँ कि बस पूछो मत। मुझसे मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मुझसे ऐसे ऐसे आदमी मिलने आएंगे, इसमें कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो खुशी बरकरार है। आपको बहुत बहुत बधाई, आगे आपका बेटा और बढ़े, और मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड कप जीत के आए। बिल्कुल आए साहब, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में उसका चयन हो, नीली जर्सी में दिखे बेटा, और मेरा अच्छा करे है, और इंडिया के लिए भी मैच खेले और वो जिता है उससे। क्योंकि लोग उनमें धोनी देख रहे हैं कि जैसे धोनी एक टाइम पे थे, ऐसे ही उनमें धोनी को देखा जा रहा है, तो उन पर गर्व होना चाहिए। जी जी, बस मैं तो बस बहुत हूँ कि मेरा उसमें नाम आ रहा है लड़के का, बहुत ही ज़्यादा। उसने पूरी दुनिया में नाम कर दिया सब, बस इतना, और मैं कुछ नहीं कह सकता बस। जी, चलिए इनकी माता जी से भी बातचीत कर लेते हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। बीना देवी जी। अच्छा, सुना जाता है कि मना कर देते थे आपके हस्बैंड, लेकिन आप उधार लेकर पैसे उनको खेलने के लिए जाने देते थे, क्या ये सच है? हाँ, सच है जी। तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? क्या आपको लगता था उस टाइम पे कि ये मुकाम हासिल करेगा लड़का और यहाँ तक पहुँचेगा, या फिर लड़के की जिद, या फिर आपका प्यार उनके प्रति इतना था कि आप इस तरीके से उधार लेकर पैसे दे देते थे? यही मैं कहती, मैंने कही ये खेल लेगा, तो बड़ा लड़का कहता था हमारा कि तुम बिल्कुल खामोश रहो मम्मी जी। हाँ, ये आगे को बढ़ेगा जी। हाँ, बढ़िया खेलता है जी। बस अगर बात करें हम, जैसे उनके बड़े भाई भी हैं, बोला जाता है कि सारे क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे, और बचपन की कुछ बातें आप अगर बता सके तो और भी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि बचपन में किस तरीके के स्वभाव के थे रिंकू जी? स्वाब तो बहुत बढ़िया जी। हाँ, सबसे बढ़िया हाँ। और अभी भी आपके साथ में अगर बात करें किस तरीके से बातचीत होती है, क्योंकि आज तो वो वहाँ पर खेल रहे हैं। शुरुआत उनकी 2017 से हुई, और 17 में उनको पंजाब ने से मिलकर खेलने का मौका मिला, उन्होंने उनसे डील की। अब उसके बाद में फिर 18 में कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा उनको खिलाया गया मैदान में। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनकी प्रतिभाएं दिख रही थी, आखिरकार अलीगढ़ से निकलने का क्या रास्ता उनको मिला जो वो वहाँ तक पहुँचे? यही महसूस हो रहे, और फकीरा भैया है हमारे जी, उनने साथ दे खेलने में जी। हाँ, और खेलने में तो वो बढ़िया है ही हो जी। अच्छा, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हुआ था, तब भी यही खुशी थी, या फिर ये सोच रहे थे कि ये तो नॉर्मल है, कोई बड़ी बात? रणजी में तो सर वो तो हमें बहुत खुशी हुई थी। एक DPS कॉलेज है, उसमें बाहर से टीम आई थी एक है, तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ रहा था मेरा बेटा एक है, तो उसमें एक हीरो होंडा की मोटरसाइकिल मिली थी मैन ऑफ द सीरीज़ में एक है। उसी के बाद में उसकी शिक्षण लग गई एक है, रणजी में एक है, तो रणजी मैच खेलता, उसमें उसने रन करे तो वो आगे बढ़ता गया है। इसलिए आज अलीगढ़ का नाम ऊंचा हुआ है, हर जगह पर रिंकू छाए हुए हैं। तो
रिंकू जी ने अलीगढ़ का नाम रोशन किया है, आपको कहाँ कहाँ से बधाइयाँ मिल रही हैं? माता जी से पूछना चाहूँगा किस किस जगह से फ़ोन आ रहे हैं, बधाइयाँ आ रही हैं अलीगढ़ के लोग? अगर हम आ रहे थे रास्ते में तो हम गाड़ी में थे, हमने पूछा लोगों से कि कहाँ उनका घर कहाँ पर है, उनके पिताजी कहाँ पर रहते हैं, तो सब ने बता दिया कि इधर से चले जाइए आप, गैस सिलेंडर एजेंसी वाले ने हमको बताया। तो कितनी मतलब बधाइयाँ आ रही हैं? बहुत आ रही हैं जी। बहुत। अगर हम बात करें माता जी, जिस तरीके से रिंकू जी कहते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई है उनकी, एक नौकरी उनको दिला दी गई थी जो वो छोड़कर आ गए थे, तो उस टाइम पे कुछ गुस्सा नाराज़गी हुई थी कि क्यों नौकरी छोड़कर आ गया? नहीं, काम अच्छा नहीं लगा उसे। काम अच्छा नहीं हाँ, लगा था। काम अच्छा नहीं। हाँ, कुछ नहीं कही हमने तो। जी जब अच्छा नहीं लगा तो अच्छा ही ना लगा। झाड़ू पोंछा की कही ना, जी जी तो वो फिर ना करो मैंने कि झाड़ू पोंछा का काम नहीं करूँगा मम्मी। मैंने की सही है, जी। मैच ही खेलूँगा मैं तो। अच्छा, तो अभी बात हुई हो आपसे आज या कल में, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? क्या कितनी खुशी जाहिर कर रहे थे आप भी? आपके मैंने देखा आपके आंखों में आंसू थे अभी, तो ये जो आंसू है, खुशी के आंसू हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जब गए वो यहाँ से तो बोला का मम्मी आशीर्वाद दे दो। मैंने कही सही है, बढ़िया करेगा तू। अच्छा, वो शर्मीले टाइप के पहले से ही हैं या अभी सही है ऐसा? क्योंकि वो वहाँ पर जब उनको ट्रॉफी दी जा रही थी और जब उनको मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था, तो खान की बेटी ने उनको वो ट्रॉफी दी तो वो शर्मा रहे थे, तो शर्माना पहले से ही था माता जी सही है, 5 और हुए ये बात तो जी। हाँ, बेटी ने के बारे में ऐसे ना देखे वो जी, कुछ जी, भी नहीं। जी। अभी तो शादी के बारे में ही कोई बात नहीं है, कोई वैसे कर लेते हैं बात। शादी के रिश्ते तो ऐसे ही आ जाएंगे, अब लाइन लग जाएगी। हाँ, अभी अच्छा, कर रहा क्या प्लानिंग है शादी वादी की? अगर बात करें माता जी से ही बात कर लेते हैं सीधा। अपनी पसंद से करेगा। अपनी पसंद से? हाँ, और ऐसी वैसी लड़की से नहीं करेगा। जी बढ़िया होगी, घरेलू लड़की होगी, उससे करेगा। जी। हाँ, तो आगे का अगर हम बात कर ले, जैसे आपके हस्बैंड ने बताया, उनके पिताश्री ने बताया कि वो चाहते हैं कि इंडिया की टीम में सिलेक्शन हो, आप भी चाहते होंगे, जाहिर सी बात है। तो आखिरकार जिस तरीके से हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आगे तक जाएं और वर्ल्ड कप लेकर आएं। बहुत करते हैं जी। अच्छा, आप चाहते हैं, जैसे धोनी, आप जानते होंगे धोनी बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, वो वर्ल्ड कप लेकर आए हैं भारत के लिए, तो क्या लगता है कि रिंकू जी अगले धोनी हो सकते हैं? मैं तो यही सोचती हूँ। हाँ, मेरे दिल की बात की आप पूछोगे तो मैं यही सोचती हूँ कि बहुत ऊंची सीढ़ी छोड़े। जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। और हम अभी रिंकू जी के यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं ये वो फोटो है, इसमें लिखा हुआ है कोलकाता नाइट राइडर्स किंग रिंकू सिंह, और ये उनका घर है जहाँ पर वो रहे हैं, यहीं से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी की है। एक नौकरी उनको दी गई थी जिसको लेकर वो थोड़े हताश हो गए थे, और हताश होने के बाद में घर आए, फिर उन्होंने शुरुआत की एक क्रिकेट की, जो नाम बताया उनके कोच का फ़कीरा जी हैं, और भी कुछ लोग हैं उनके साथ में जिन्होंने उनका साथ दिया। और ये वो गैस एजेंसी है जिसमें रिंकू के पिताजी जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं, और वो सिलेंडर डिलीवरी का काम करते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार पूरा घुमाकर दिखाया जाए कि किस तरीके से ये वो जगह है जहाँ पर रिंकू का बचपन बीता, और यहीं से इनके पिताजी ने बताया है कि यहीं पर उनकी शिक्षा की बात अगर कर लें, यहाँ पर उनका पालन पोषण की बात कर लें, तो यहीं पर हुआ है। तो लगातार न्यूज़ 31 की टीम यहाँ पर पहुँची, और न्यूज़ 31 की टीम ने आकर यहाँ पर दिखाया कि रिंकू जी जो चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े जो कोचेस हैं वो उनकी बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं, क्योंकि 5 गेंदों पे 5 छक्कों का रिकॉर्ड आईपीएल में पहली बार बना है। तो ये क्वार्टर की अगर हम बात कर लें, ये उनके क्वार्टर है। तो ऐसे ही आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और हम आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। एक बार फिर रिंकू जी को बहुत बहुत बधाई। मैं कैमरा पर्सन विक्की पांचाल के साथ रजत शर्मा, अलीगढ़।